So welcome everybody. So this is an introduction to Festival Hackathon series. अभी जो मैप के कोर्स के अंदर हम फेस्टिवल्स कराते हैं वो आपके 6 मंथ्स के टाइम में जैसे जैसे आते हैं वैसे कराए जाते हैं. सो तीज पहले आएगा, सो हम सिर्फ तीज उस समय कराएंगे. उसके हफ्ते भर के बाद में अगर राखी आ रही है तो फिर उसको राखी को मैनेज किया जाएगा. And then after a month or 2 months when Diwali comes, the Diwali is managed at that time. तो उस समय की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको वैसे किया जाता है. सो लुकिंग एट तो उस कोर्स के अंदर लाइक मार्केटिंग इज नॉट पुट इन टुगेदर. तो अगर राखी है, हमने राखी के विषय में बात की, उसको कैसे मार्केट करते हैं और आगे चलते चले जाते हैं. लुकिंग एट दैट वी हैव गिफ्ट एक्सपो राइट इन फ्रंट ऑफ अस, और वहां से आप सोर्सिंग कर सकते हैं काफी सारी. सब लोग ट्रैवल करोगे. प्लस अगर हम एक कंपाइल्ड मार्केटिंग का कोर्स कर लें for all the festivals, looking at different verticals to market, that be it exhibitions, be it Instagram, be it a wedding platforms, be it pop-ups, be it opportunity marketing, be it joint ventures and collaborations. जितने भी तरीके हैं हम इसे अंडरस्टैंड करें अभी और अपना 4-5 महीने का एक मार्केटिंग प्लान बनाएं प्रॉपरली. that this is my projection कि मैं अब की बार फेस्टिवल्स के ऊपर ये कलेक्शन क्रिएट करके ये इतने रेवेन्यू को लाऊंगी. उसके लिए मैं ये काम करूंगी, ये काम करूंगी, ये मार्केट करूंगी, ये मार्केट करूंगी. अगर मैं उसमें इन्वेस्टमेंट ऑफ बूस्टिंग कर रही हूँ तो कितना होगा, कितने लोग मेरे पास लीड में आ सकते हैं, कितने लोग कितने का सामान खरीदेंगे. तो मेरे को ये लगता है आप लोगों के पास में एक प्रॉपर मार्केटिंग प्लान बनेगा, ढंग से, टूटा टूटा नहीं बनेगा. और जो लोग कॉर्पोरेट सेगमेंट में जाना चाह रहे हैं, जो लोग ऑर्डर बुकिंग करना चाह रहे हैं, जिन्हें प्री प्रिपेयर होना ही जरूरी है, रिटेल वालों को नहीं होता है, उनके लिए ये रामबाण है. तो फॉर एन एग्जाम्पल उसके लिए ये रफ ड्राफ्ट ऑफ द प्रोग्राम है. दिस प्रोग्राम विल फिनिश इन 5 weeks. सो सबसे जो हम पहला सेशन लेंगे उसके अंदर हम लेंगे कि गिफ्ट पैकेजिंग प्रोफेशनल्स के लिए कैसे टेलर्ड है. हम अपने गोल्स क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्रिएट करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करेंगे, पैकिंग आइडिया. दिस इज नॉट अ गिफ्ट पैकेजिंग क्लास. हम यहाँ डिजाइन की बात नहीं करेंगे, लेकिन इनोवेटिव पैकिंग आइडिया, क्योंकि अच्छे प्रोडक्ट से है. दिस इज गोइंग टू बी ओनली फॉर द फर्स्ट सेशन. उसके साथ में हम एक्सपेक्टेशंस यानी प्रोजेक्शंस बनाएंगे, टाइमलाइंस बनाएंगे और डिलीवरेबल्स बनाएंगे. डे 2 के अंदर हम बात करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे डिजाइन लाइन की बात की है. सब स्टूडेंट्स अपनी प्रोडक्ट कलेक्शंस सीजनल थीम्स, ट्रेंड्स और कंज्यूमर प्रेफरेंस के हिसाब से काम करेंगे. इस दिन हम सारे की फेस्टिवल्स का एक टेम्पलेट, एक चार्ट बनाएंगे. कितनी हॉलीडेज आ रही हैं, कौन से इवेंट्स आ रहे हैं, पूरे कैलेंडर को हम इसको कैलेंडर को जो मैप करेंगे टिल न्यू ईयर या दिवाली तक, एज स्टूडेंट्स वांट तब तक करेंगे. उसमें हम कहाँ कहाँ लॉन्च कर सकते हैं, कौन से प्रमोशंस कर सकते हैं, कौन से कैंपेन. ये एक फ्रेमवर्क बनेगा, अंदर से डिटेल नहीं बनेगी, ओनली द फ्रेमवर्क. इस फ्रेमवर्क के लिए कौन से प्रोडक्ट कलेक्शन होंगे, डिजाइन नहीं, ओनली द कलेक्शन. सो अगर किसी के फ्रेमवर्क में एग्जीबिशन आ रहा है तो उसको रिटेल कलेक्शन चाहिए. किसी के, सबके लिए सोशल मीडिया होगा, सोशल मीडिया के लिए रेडी टू डिलीवर, ऑर्डर बुकिंग, सीजनल थीम्स, ट्रेंड्स एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, इस पे हम बात करेंगे. और इस दिन हम एलोकेट करेंगे कि हमारे अपने रिसोर्सेज कितने हैं, मेरे पास कितने पैसे हैं कि मैं एडवर्टाइज कर सकती हूँ, क्या मैं टीम हायर कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ. टाइमलाइंस बनाएंगे कि मेरा प्रोडक्ट कितने दिन में बन जाना चाहिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कब तक हो जानी चाहिए, ये करेंगे. सेशन 3 के अंदर हम कंपटीशन एनालिसिस करेंगे. व्हाट आर अदर पीपल डूइंग. अगर मैं एक स्टॉल ले रही हूँ, वहां पे 150-200 बंदा है, तो वो क्या बेचता है वर्चुअली, और उसके लिए एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करेंगे. व्हाट प्लानिंग वी नीड टू डू. गैप्स को आइडेंटिफाई करेंगे जहां पे मैं अपनी पावर दिखा सकूं, अपना एक्सक्लूसिवनेस दिखा सकूं, अपनी यूएसपी दिखा सकूं. अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे जो अभी लोगों ने दी नहीं है, ताकि हम अपना जो हमने प्रोडक्ट सीखे हैं बनाने, उससे हम कैसे कर सकते हैं.
और फिर हम डिफरेंट स्ट्रेटेजिक प्लान बनाएंगे, अपने कोर्स के हिसाब से भी कॉम्पिटिटिव एज क्रिएट करेंगे। और अभी हमने यहाँ पे गोल सेटिंग की थी, नाउ अगेन वी विल बी सेटिंग आवर गोल्स कि अपने सारे की एरियाज को देखते हुए क्या होगा। नाउ रिटेल एंड ऑर्डर, यहाँ तक आपका सब स्ट्रेटेजी बन जाएगा। स्ट्रेटेजी बनने के बाद में अब रिटेल एंड ऑर्डर बुकिंग कैसे होगा, पिच एंड कम्युनिकेशन यानी कंटेंट कैसे बनेगा, पिच एंड कम्युनिकेशन, इसीलिए इसको अभी करना जरूरी है। अगर हम इसे जून के महीने में कर लेंगे तो आपके पास में जब त्योहार अगस्त से शुरू हो रहे हैं तो आप जैसे जैसे इसे करोगे आप अपनी पिचिंग शुरू कर देंगे और जुलाई ऑनवर्ड्स मार्केट वार्म अप होने लग जाएगी, शो सारे शुरू हो जाएंगे। सो आप यहाँ पे अपने क्लाइंट्स का परसोना करके, डिफरेंट सेगमेंट्स करके, नीड्स करके, आप डिफरेंट प्रोफाइल्स को लेके, डेमोग्राफिक्स को लेकर अपना सारा कंटेंट, मैंने बोलना क्या है, सारे जने हैम्पर बना रहे हैं 20 जने, हाउ एम आई एक्सक्लूसिव, व्हाट विल आई से, मेरी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है। क्लाइंट जर्नी के बेस पे 2 दिन हम पूरे लगाएंगे अपने मार्केटिंग प्लान 1 एंड मार्केटिंग प्लान 2 पर। सो ये अलग अलग होगा, मैप करी जर्नी हमने, उसके टच पॉइंट्स निकाले हमने सारे। उसके बाद सब स्टूडेंट अपना खुद का मार्केटिंग प्लान बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कंटेंट बना लिया है, उन्होंने सारी तैयारी कर ली। अब वो डे वाइज बनेगा, दिस वीक दिस वीक दिस वीक दिस वीक दिस मंथ दिस मंथ दिस मंथ दिस। इसको पूरे 2 सेशन लगेंगे, एक सेशन में कंप्लीट नहीं होगा। सेशन नंबर 7, जितने भी हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज हम क्रिएट कर सकते हैं, ये एग्जीबिशंस जो हैं वो हाउ टू चूज प्लस अपॉर्चुनिटी मार्केटिंग, ये हर एक के लिए अपनी यूनिक होती है, आपके एज पर, आपका कल्चर, आपका रिलीजन, आपका सिटी, उसको देखते हुए वो आप देखेंगे। देन हाउ डू वी प्लान एग्जीबिशंस के लिए हमको तैयारी कैसे करनी है, टीम ट्रेनिंग कैसे करनी है, फॉलो अप्स कैसे करने हैं, वो यहाँ तक आपका सारा मार्केटिंग ओवर हो जाएगा। then we are going to take on sales strategy, and marketing is absolutely different than sales. sales बिल्कुल फर्क होता है। मार्क जब कस्टमर फनल में आ जाता है तब सेल्स होती हैं, उनको वैल्यू क्रिएशन कैसे दिखानी, वैल्यू कॉन्वर्जेशन कैसे करनी, कोल्ड कस्टमर को वार्म कैसे करना, नेगोशिएशंस को कैसे करना है, ये सारा इसके अंदर होगा। उसके बाद में सेशन 8, क्योंकि आप काफी काम यहाँ से कर चुके होंगे, वी आर गोइंग टू डू द ब्रांड रिव्यू एंड एनहेंसमेंट, कि जो आपने काम किया है उसके बाद में अब आपने किसी से कोलैबोरेट कर रहे हो, उसके स्टेक होल्डर्स हैं, वहां पर आप क्या कर रहे हो, उसकी पोजिशनिंग क्या है, ये सारा आपको दोबारा से आप उसको बिल्कुल फिट एंड फाइन करोगे। इट्स नॉट एन इजी जॉब, जो हम करने जा रहे हैं वो आसान नहीं है, इट इज नॉट। तो आप अपनी ब्रांड की आइडेंटिटी बनाओगे, यहाँ पे आपका मेजर कंटेंट ओवर हो जाएगा 1 मंथ में। देन वी विल स्पेंड अनदर 1 वीक, क्योंकि यहाँ तो आपके पास टाइम नहीं है, आपने ये काम कभी किया नहीं है, क्योंकि आपने ये काम कभी किया नहीं है तो आप लुढ़कते फुड़कते, रोते गाते हंसते मुस्कुराते ऐसे ही चलोगे। तो 1 वीक एक्स्ट्रा रखा है मैंने ओनली फॉर दिस थिंग, दैट अगर हम स्लो हैं वैसे रिव्यू करके उसको आगे जाके उसके पूरे आपके फाइनेंशियल चार्ट्स बन जाएं आपका, मैंने आज रील डालनी है, आज मेरा ये पोस्ट जाना है, मेरा इसका कंटेंट का, इसमें एआई एपीआई सब चीजें आ जाएंगी, जितनी भी चीजें हैं हम इसे गिफ्ट एक्सपो से पहले खत्म करेंगे। टोटल कंप्लीट आपका वर्क मींस आपका जुलाई ऑनवर्ड्स, जुलाई 2nd वीक ऑनवर्ड्स टिल दिवाली आपका पूरा मार्केटिंग प्लान शॉर्ट आउट होना चाहिए पूरा। मेरे पास में कितने कस्टमर आने का प्रोजेक्शन है, कितना टर्नओवर होने का प्रोजेक्शन है, क्या मैं माल बेचूंगी, क्या मेरा कलेक्शन होगा, मैंने कहाँ पर क्या क्या करना है, बिल्कुल क्लैरिटी के अंदर। सो दैट व्हेन आई एम क्रिएटिंग माय डिजाइन्स, तो मैं कुछ भी नहीं बना रही हूँ, मैं वो बना रही हूँ जो मुझे फेस्टिवल्स में बेचने को चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी बना लिया, इट्स नॉट सो। मेरे प्राइस पॉइंट्स बिल्कुल अप्रोप्रिएट होंगे जिस एमआरपी पे मैंने बनाना है, मेरी डिजाइन लाइंस बिल्कुल अप्रोप्रिएट होंगी जिस कस्टमर को मैंने मैनेज करना है। अगर मैंने कोई शो करना है तो आप लोगों के, बहुत लोगों के क्वेश्चन मेरे पास है कि हमें डर लगता है 30,000 का स्टॉल है, हम करें कि नहीं करें। तो क्वेश्चन उठता है कि 30,000 का स्टॉल लूंगी कि 30,000 मैं अपने इंस्टाग्राम पे डाल दूं।
या मैं नहीं करूं, या मैं कैसे करूं, तो हाउ विल वी रिसर्च ऑल दैट थिंग, सो दैट ऑल विल बी अ पार्ट ऑफ इट। तो ये हमारी तरफ से भी फर्स्ट टाइम है। तो आई रन माई बिजनेस लाइक दिस, मैं मेरे बिजनेस को ऐसे चलाती हूँ पूरा। आई मेक ऑल माई मार्केटिंग प्लान्स। जैसे इफ आई एम डूइंग गिफ्ट एक्सपो राइट नाउ, आई एम नॉट ओनली अ कोलैबोरेटिव पार्टनर, लेकिन पूरे चार्ट बने हुए, मुझे किस में कितने लोगों को बुलाना है, मेरे स्टूडेंट्स कहाँ होंगे, वो कहाँ रुकेंगे, क्या होगा, मैप कैसे बेनिफिट पाएगा, स्पीकर्स जो आ रहे हैं वो कैसे बेनिफिट पाएंगे, स्टूडेंट्स की पूरी, यू आर माई क्लाइंट, मेरी क्लाइंट स्टूडेंट्स की जर्नी कैसे होगी, वो किस दिन चांदनी चौक जा रहे हैं, किस दिन कहाँ जा रहे हैं, किस दिन कहाँ जा रहे हैं, रात को क्या, और उनका खाना क्या, सब बन रहा है ना, आप देख रहे हो ना सारी चीजें। इट इज बीइंग डन वेरी वेरी प्रॉपरली। मेरा अपना स्टॉल है, तो मैं मेरे स्टॉल की भी तैयारी कर रही हूँ कि उसके अंदर कितना, कौन सा प्रोडक्ट लगेगा, किस प्राइस पॉइंट पे लगेगा, किस कस्टमर के लिए लगेगा। एवरीथिंग इज बीइंग प्लान्ड, ऑलरेडी प्लान्ड है। मेरा सारा थ्योरेटिकल वर्क हो चुका है, आई एम डूइंग द प्रैक्टिकल वर्क। क्योंकि मेरा थ्योरेटिकल वर्क सारा हो चुका है, दैट इज व्हाई आई एम सो रिलैक्स्ड एंड आई एम टेकिंग स्टेप बाय स्टेप जर्नी। और मैं क्लासेस भी ले रही हूँ, मेरा ईपीसीएच का काम भी हो रहा है, मेरा गिफ्ट एक्सपो का काम भी हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं बिकॉज आई एम प्लान्ड। दिस विल गिव यू अ टेस्ट to run the business in a planned, constructive way. This is what is called business plan. तो हम पूरा बिजनेस प्लान नहीं बना रहे हैं अपने बिजनेस का, हम सिर्फ फेस्टिवल्स के लिए एक प्लान बना रहे हैं। आर यू गेटिंग? देर इज अ चांसेस कि ये इन 5 वीक्स में कंप्लीट ना भी हो, क्योंकि आपने अभी तक किया नहीं है, तो हो सकता है आप थोड़े स्लो हो इसके अंदर। टेकन दैट बीइंग अ मैप स्टूडेंट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भाई हम थोड़े स्लो हैं, तो अगर जरूरत होगी तो हम एक आधा सेशन इसमें और लेंगे। फास्ट होने का तो कोई स्कोप ही नहीं है, लेट ही होने का स्कोप है, दिस आई एम वेरी वेरी श्योर ऑफ। तो हम एक एक चीज को आराम से लेके चलेंगे और उसको करेंगे। नाउ व्हाई आई हैव कॉल्ड यू, तो दिस इज द कोर्स ऑफ फेस्टिवल हैकेथॉन। इट विल इक्विप यू टू मेक मैक्सिमम सेल्स, maximum order booking, to make your product line without wasting any money. It will give you power to choose the right show, the right opportunity to create, to use cashless marketing the best possible way. और ये जो आप अभी बनाएंगे, ये आपका बार बार हर प्रोफेशनल फंक्शन में, हर चीज में यही मैथडोलॉजी है। द बेसिक मैथडोलॉजी स्टेज द सेम, चाहे वो किसी के लिए भी हो, सिर्फ अपॉर्चुनिटीज बदलती हैं। फेस्टिवल के लिए अलग अपॉर्चुनिटीज है, वेडिंग के लिए अलग अपॉर्चुनिटीज है, बेबी अनाउंसमेंट्स के लिए अलग है, बट फॉर्मेट स्टेज द सेम। फॉर्मेट में कोई फर्क नहीं होता है। तो अगर हमने एक बार इसको बेसिक सीख लिया तो बल्ले बल्ले, राइट? हैव यू अंडरस्टूड दैट? इतना समझ में आ गया आपको? इज इट क्लियर? तो एनी क्वेश्चंस फर्स्ट बिफोर वी गो अहेड, किसको मटेरियलाइज कैसे करना है? एनी क्वेश्चंस व्हाइल अंडरस्टैंडिंग? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, वन पर्सन एट अ टाइम। whoever wants to ask the question will raise the hand. So all content is clear? All content is clear, wonderful. So originally अगर मैं किसी को ये सेल करती हूँ आउटसाइड मैप, ये हम सेल करेंगे लोगों को, we will be selling this program to outside people जो ऑलरेडी पैकर है, न्यू कमर को नहीं दिया जाएगा। ये जो ऑलरेडी पैकर है उनको हम सेल करेंगे एट द प्राइस ऑफ 15,000 प्लस जीएसटी। आप लिख लो, आपके लिए नहीं है ये प्राइस, पर आप लिख लो 15,000 प्लस जीएसटी में हम लोगों को सेल करेंगे। and which is a very low price to pay for a program like this.